हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बिकॉज आपका कंपनी लॉ का जो एग्जाम है अपकमिंग, उसके बारे में मुझे आपको कुछ टिप्स देनी है, कुछ लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजीज के किस तरीके से हम अपना रिवीजन प्लान कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कम टाइम लूंगा आपका और पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे कि अब कंपनी लॉ का पेपर जो आपका आने जा रहा है तो उसको हम कैसे अप्रोच करें। क्योंकि जो स्टूडेंट्स दो ग्रुप के लिए अपियर कर रहे हैं ऑल 8 पेपर्स, तो उनके लिए टाइम बहुत ही लिमिटेड है। एज यू नो कि भाई कुछ नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल है, पूरा दिन अवेलेबल नहीं। ठीक है, किस तरीके से आप फटाफट देख लीजिए। एग्जाम टाइम जो है आपका 10 to 1 है, जैसे कि आप जानते हैं। तो ऑब्वियसली 1 बजे आपका पेपर खत्म होगा। आप ट्रैवल करके, आजकल ऑब्वियसली थोड़े सेंटर्स थोड़े दूर भी हो सकते हैं, तो आप घर पहुंचेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो इफेक्टिवली जो आपका स्टडीज स्टार्ट होंगी वो 3 बजे से पहले नहीं हो पाएंगी, इफेक्टिवली 3 बजे जाएंगे। तो उस दिन से लेके अगर आपको नेक्स्ट डे पेपर अपियर करना है तो सुबह 8 बजे तक का आपके पास टाइम हो सकता है, बिकॉज देन यू हैव टू ट्रैवल एंड ऑल, तो आपको वापस एग्जाम सेंटर पहुंचना है। तो इफेक्टिवली बीच में जो नेट टाइम है ना, दैट इज 17 आवर्स। 17 आवर्स में से एटलीस्ट 5 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपका एग्जाम में बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलेगा। तो इतना तो आप याद रखो कि मिनिमम 5 आवर्स आपको स्लीप टाइम जो है वो रखना ही पड़ेगा। उसके अलावा बाकी खाना पीना, तैयार होना, ये वो 1-2 घंटे इस तरीके से वेस्ट होने ही है इफेक्टिवली। सो आपके पास जो अवेलेबल स्टडी टाइम है दैट इज ओनली 10 आवर्स। ठीक है, तो वो 10 आवर्स को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें और कंपनी लॉ का जो रिवीजन है वो किस तरीके से हम इसको कर सकें। अब ये वीडियो में मैं जो आपको टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ, दिस इज सब्जेक्ट टू दो स्टूडेंट्स जो दोनों ग्रुप अपियर कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट एक ही ग्रुप अपियर कर रहा है और उसको बीच में एक दिन का ब्रेक मिला है, तो उसके लिए टाइम ड्यूरेशन सीधा डबल हो जाएगा, वैसा आप समझ लो। तो उस तरीके से आप उसको समझ सकते हो। हाँ, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि 1 डे रिवीजन प्लान किस तरीके से होगा। अब देखिए, मार्क्स का जो वेटेज है, जो कंटेंट है हमारा, उसके हिसाब से हम डिवीजन कर लेते हैं। पार्ट सी आप जानते हैं 10 मार्क्स का वेटेज है। अब 10 मार्क्स के वेटेज के लिए जो 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उसके लिए अगर आप 1 आवर का टाइम अलोकेट करें 10 आवर्स में से, सो इट इज मोर देन इनफ, उतने में वो रिवीजन हो सकता है। बिकॉज एक 21st चैप्टर जो क्लॉजेज वाला है वही थोड़ा बड़ा है, बाकी के 2 चैप्टर्स बहुत ही छोटे हैं। तो उसमें आप अपना टाइम बचा सकते हैं। पार्ट बी इज ऑफ 40 मार्क्स। मेरे हिसाब से अगर किसी का पार्ट बी स्ट्रॉन्ग है तो 3 आवर्स रख सकता है। किसी को लगता है कि मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए तो आप 4 आवर्स अलोकेट कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन दैट, पार्ट ए में आवर्स जो रिमेनिंग होंगे वो आप यूज करो। अगर कोई यहाँ पे 3 आवर्स में रिवीजन कर लेता है तो उसको 6 आवर्स मिल जाएंगे पार्ट ए के लिए, क्योंकि पार्ट ए में नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है, थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा है जो आपको कवर करना है। और अगर आपको यहाँ पे 4 आवर्स चाहिए, देन आपको 5 आवर्स में अपना पार्ट ए जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो डिवीजन ऑफ टाइम वो आप देख लीजिए किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। आई नो आपके पास भी वो टाइम बहुत ही लिमिटेड है, तो हम ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, पार्ट सी जैसे मैंने आपको बताया 3 चैप्टर्स हैं। पार्ट बी में मैंने ये किया है कि चैप्टर्स को 2 ब्लॉक में आपके लिए डिवाइड कर दिया, ताकि रिवीजन करते टाइम थोड़ा आप सेग्रीगेट करके या ब्लॉक वाइज थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में पढ़ेंगे, थोड़ा 5-10 मिनट बीच में ब्रेक लेंगे, माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। अब पार्ट बी में ब्लॉक 1 में आप डायरेक्टर्स वाले चैप्टर रख दो, 15, 16, 17। ब्लॉक 2 में आप मीटिंग्स वाले जो चैप्टर है, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग, 18, 19, 20, ये चैप्टर्स को आप एक ब्लॉक में मान लो। तो पार्ट बी को मैंने 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पार्ट ए आपका। अब पार्ट ए बहुत बड़ा है, आपने पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली यू नो कि 50 मार्क्स का वेटेज है, बहुत सारे पेजेस हैं। तो इनको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वो चैप्टर्स जो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि उसका कंटेंट सिंपल है और एक स्टूडेंट उसको जल्दी घुमा सकता है। ठीक है, वो चैप्टर्स है। अब ये मेरे एक्सपीरियंस पे है, हो सकता है कि आप इससे अग्री नहीं करते हो कि भाई ये चैप्टर मुझे टफ लगता है, इजी लगता है, तो दैट इज पॉसिबल। बट एक जनरल जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैंने आपके चैप्टर्स का सेग्रीगेशन किया। अब इजी चैप्टर्स में चैप्टर 1, 2, 2 के कुछ पार्ट्स, 5, 6, 7। ठीक है, 8 बी ऑडिटिंग वाला पार्ट, डिस्क्लोजर चैप्टर 9, एंड एमसीए ई गवर्नेंस वाला चैप्टर 13। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको घुमाने में आपको इंटरनल कंडीशंस अंदर बहुत कम मिलेंगी और फटाफट आप इसके पेजेस टर्न कर सकते हो। सो अगर आपने 5 आवर्स रखे हैं पार्ट ए के लिए, तो फिर 5 में से आपको इन चैप्टर्स को 2 घंटे में कंप्लीट करना होगा, उससे ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। ये आप मान के चलो, क्लियर ये चीज। अच्छा, बाकी के जो चैप्टर्स है वो टाइम कंज्यूमिंग कैटेगरी के हैं, बिकॉज इसमें इंटरनली छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कंडीशंस हैं, आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये वो चैप्टर्स आपके सामने है, 2 बी है, 2 सी, 2 एफ, 3 और 4 में भी 2 पार्ट्स हैं। 8 का पार्ट ए अकाउंट्स, थोड़ा उसमें प्रोसीजर है। चैप्टर 10 इज अ टेक्निकल चैप्टर। 11 एंड 12 वाला मर्जर अमालगमेशन वाला चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पे चला जाता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स हैं। तो इनके लिए फिर आप 3 आवर्स रख सकते हो, क्योंकि इसमें आपका टाइम जाने ही वाला है। तो इस तरीके से अगर हम टाइम डिवीजन करें तो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपका रिवीजन हो सकता है। अब बोले सर शुरुआत कहाँ से करें,
पहले आएंगे तो पढ़ने बैठेंगे तो कौन सा पार्ट शुरू करें, किसको रिवाइज करें। तो देखो, आप एग्जाम से आए होगे ऑब्वियसली, तो एक वो एग्जाम का एक्सर्शन, थोड़ा टायर्डनेस तो होगी, और उतने भी फ्रेश नहीं होगे, तो एकदम से हैवी टॉपिक्स उठाना, टेक्निकल टॉपिक्स उठाने पे नहीं जाना है हमें। तो जो सीक्वेंस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो आप एक बार देख लो। आप पहले चैप्टर्स का ब्लॉक जो है वो नोट डाउन कर लेना या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको पता चल जाएगा। अब मेरे हिसाब से सीक्वेंस ये होना चाहिए कि आके जब आप 3 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, तो पहले आप अपना पार्ट सी कंप्लीट कर लो, बिकॉज इसमें 1 घंटे का ही टाइम लगने वाला है, और आपका 10 मार्क्स का कंटेंट जो है वो सिक्योर हो जाएगा। तो ये आप पहले खत्म कर सकते हो। इजी टॉपिक्स है, लास्ट 2 चैप्टर्स काफी सिंपल हैं, एंड देन आप वो 21 वाला पढ़ोगे जिसमें क्लॉजेज हैं और वो कोड ऑफ कंडक्ट वाला पार्ट है, तो थोड़ा आप उसको कर लोगे, प्रिपरेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्लॉक आपको लेना है, आप बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट से ज्यादा मत लेना, लेकिन उतना ब्रेक आप ले सकते हो। नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो पार्ट बी ले लो। पार्ट बी का बेनिफिट ये है कि 40 मार्क्स का कंटेंट है, और नंबर ऑफ पेजेस जो है आपके कंपेरेटिवली वो कम है एज कम्पेयर टू पार्ट ए जो 50 मार्क्स का, उसके कंपैरिजन में तो आधे ही पेजेस है। तो पहले इसमें भी मैंने जो आपको बताया ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, तो पहले आप ब्लॉक 2 उठा लो। दिस इज ऑफ मीटिंग्स। अब हमने पार्ट बी के लिए टोटल 3 आवर्स का टाइम मिनिमम रखा है, किसी को 4 चाहिए तो 4 रख सकता है। तो उसमें से आप डिवीजन कर सकते हो कि अगर आपको इक्वल पार्ट डिवाइड करना है तो 1.5 आवर दोनों ब्लॉक्स के लिए हो सकता है, या डायरेक्टर्स के लिए आपको लगे कि 2 आवर्स जरूरी है तो आप उतना भी उसको स्ट्रेच कर सकते हो। तो मीटिंग्स वाला ब्लॉक पहले खत्म कर लो, चैप्टर 18, 19, 20। ये होने के बाद एक शॉर्ट ब्रेक, देन आप स्टार्ट कर सकते हो B1, ठीक है, फर्स्ट पार्ट दैट इज ऑफ डायरेक्टर्स। तो उसमें 1.5-2 घंटे जितना आप अलोकेट कर पाए हो उतने में ही आपको उसको खत्म करना है। देखो, टाइम का टारगेट होगा ना दिमाग में, तो पेजेस सही पेज पे घूमेंगे, नहीं तो फिर आप एक चैप्टर लेके बैठे ही रहोगे। तो टाइम डिवीजन आपके माइंड में होना चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो या रिविजन कर रहे हो, ठीक है। अब जब हम पार्ट ए की तरफ बढ़ेंगे आगे, तो उसमें पहले आप इजी टॉपिक्स ले लो, क्योंकि ये घुमाने में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आसान है। और 2 घंटे का टाइम जो हमने रखा था, 2-2.5 आवर्स का, तो उसके अंदर आपको ये चैप्टर्स रोटेट करके खत्म कर ही लेने हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक आते आते आपका काफी सारा कंटेंट हो गया। 10 मार्क्स का पार्ट सी, 40 मार्क्स का जो है पार्ट बी, एंड देन ये वाला भी हाफ पार्ट हो चुका है, तो 20-25 मार्क्स का कंटेंट तो हो गया। तो 75 मार्क्स का पेपर आपका रिवाइज हो चुका है। अभी भी आपके पास 3 घंटे का टाइम है। अब आप थोड़ा शांति से 5-10 मिनट, 15 मिनट ब्रेक लेके थोड़ा अपना दिमाग शांत करके देन आप ये वाला सेकंड ब्लॉक ले सकते हो, विच इज अ टाइम कंज्यूमिंग ब्लॉक, और इसको शांति से पढ़ो। लास्ट में पढ़ा होगा तो थोड़ा ये भी बेनिफिट रहेगा, एक साइकोलॉजी भी होती है कि अभी अभी लास्ट में पढ़ के आए तो पॉइंट्स दिमाग में थोड़े ताजा है, प्लस बाकी का सारा हो चुका है, तो एक रिलीफ हो चुका है कि भाई 75% तो मेरा सिलेबस रिवाइज हो गया है, और अब जो टाइम देना है वो इसी को देना है। तो इस तरीके से आप लास्ट में ये थोड़े हैवी चैप्टर्स पढ़ोगे, तो एक एक प्रोविजन को थोड़ा सा कूल माइंड से और रिलैक्स माइंड से आप पढ़ पाओगे। लेकिन हाँ, टाइम की लिमिटेशन का ध्यान रखना है, तो वो थोड़ा सा एक स्पीड अप तो आपको रखना ही पड़ेगा अपने आप को, कि हम बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं हो सकते, ठीक है, तो वो टाइम लिमिटेशन है। तो ये करके आप अपना सिलेबस जो है पूरा रिवाइज करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत चैलेंजिंग है, मुझे पता है, 10 घंटे में कंपनी लॉ रिवाइज करना कोई मजाक का काम नहीं है, लेकिन ये वही कर पाएगा जिसने पूरा साल या लास्ट 6 मंथ्स में रेगुलर मेहनत की है, और कंपनी लॉ पे उसकी अच्छी ग्रिप है। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया और लास्ट मोमेंट पे आप ये करने बैठेंगे, तो दिस इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी नहीं बोलूंगा, इम्पॉसिबल ही बोलूंगा। लेकिन अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आप इस तरीके से इसका रिविजन कर पाएंगे। जो एक एक ग्रुप दे रहे हैं जिनका बीच में ब्रेक है, उनके लिए तो फिर ये टाइम स्लॉट जो है वो डबल हो गए, जहाँ 2 घंटे बोला है 4 घंटे हो गया, जब 1 आवर बोला है वहाँ 2 आवर्स हो गया, तो आपके पास तो डबल टाइम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो प्रिपरेशन का फॉर्मेट है वो आप ऐसे ही रखना, तो एटलीस्ट आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि हमें कैसे रिवाइज करना है। एंड द लास्ट पॉइंट में ये है कि जो एनेक्स्चर्स आते हैं आपके मॉड्यूल में कहीं ना कहीं दिए हुए हैं, जो मैंने नोट्स दिए, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी नोट्स में मैंने एनेक्स्चर्स दिए हुए, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, नोटिस, एजेंडा, ये सब चीजें जो हैं, उसके फॉर्मेट, रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट, वो फॉर्मेट एक बार आप रीड करके जाना। कितनी बार एक पैराग्राफ का छोटा सा फॉर्मेट पूछ लेते हैं एंड सीधा उसके 4 मार्क्स मिल जाते हैं, तो वो स्कोरिंग हो जाता है। अगर आप पढ़ के गए हो तो सीधा सीधा स्कोरिंग है, नहीं पढ़ के गए हो तो फिर जीरो हो गया वो। तो फॉर्मेट फॉलो करना, अंदर जो कंटेंट लिखना है वो आप अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हो, बट एक प्रेजेंटेशन जो है वो वही होना चाहिए जैसा उसमें बोला हुआ है। क्लियर? तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कंपनी लॉ के बारे में मुझे आपको बताने थे। तो आई होप इससे थोड़ा आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क क्लियर हो जाएगा कि हमें सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, और लास्ट डे पे हम अपना पूरा रिविजन कर सकें। तो एक रियलिटी आपके माइंड में रहेगी कि इतना टाइम अवेलेबल है और हमें इसमें इस तरीके से काम करना है। तो कोई भी आपको क्वेरी हो इसके बारे में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से आप प्रिपेयर करना, एंड बिना टेंशन लिए आपको पेपर लिखना है। जो इतने महीनों आपने प्रिपरेशन की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि आप एकदम ब्लैंक हो जाए, कुछ समझ में नहीं आए। अच्छे से पढ़ाई की है तो याद आने ही वाला है।
बस अपने आप में उतना कॉन्फिडेंस रखना कि जितनी आपने मेहनत की है उतना आप परफॉर्म करके आ जाओ। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।